करता आप सब लोगों का तहे दिल से भव्य स्वागत करती हूँ आज के इस कॉमेडी शो के ग्रैंड फिनाले में, जिसका नाम है होंडा जैज़ प्रेजेंट्स देख इंडिया दे कॉमेडी का नया जश्न। शो शुरू करने से पहले a grand round of applause for Indian laughter की ब्रांड एम्बेसडर हसना पूरन सिंह, मतलब अर्चना पूरन सिंह, और कॉमेडी की बारीकी को परखने वाले जौहरी शेखर सुमन। आज आ ही गया वो दिन, सॉरी वो रात, जब इस बात से हमेशा हमेशा के लिए पर्दा उठ जाएगा कि कौन सी है वो जोड़ी जिसे अर्चना हमेशा के लिए ले जाएंगी अपने घर। मैं मजाक कर रही हूँ। आज पर्दा उठ ही जाएगा कि कौन सी जोड़ी होगी इस शो की विनर, और विनर होगी वही जोड़ी जिसे सबसे ज्यादा बार अर्चना ले गई होंगी अपने घर, और शेखर ने सजाया होगा अपने सेहरे से जिनका सर। आइए करते हैं इस कॉमेडी के महासंग्राम की शुरुआत। बुलाते हैं हमारी आज की पहली जोड़ी को। सुदेश अपने पहले विदेश दौरे का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं यहाँ। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स और सुदेश का। शेखर जी, हाँ जी, बड़ी प्रॉब्लम है। अब दूर दूर से शोज के लिए फोन आ रहे हैं कृष्णा के लिए। लेकिन आप सबको जान के खुशी होगी कि अब आपका सुदेश जा रहा है विदेश। ताली बजानी नहीं, तालिबान वालों ने बुलाया। अब बजाओ ताली। एयरपोर्ट तो पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पहुंचने का फायदा कोई नहीं, मजा नहीं आया, खाली खाली एयरपोर्ट। नो ऑटोग्राफ, नो फोटोग्राफ। दफा दो। पता नहीं इनको कौन बता देता है कि एयरपोर्ट पे कोई स्टार आ रहा है। मैं इधर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा अच्छा, बोल तुझा नाव का है? नाव? और जो नाव पे आए थे उनको तो आपने पकड़ा नहीं है? हाथ उठा। देखो मैं नया नया स्टार बना हूं, मैं हाथ उठा के मीडिया में नहीं आना चाहता। दफाया। हाथ उठा। ये क्या मतलब हुआ जबरदस्ती? अच्छा तो फिर मुंह से कहो ना प्यार करता हूँ। ज्यादा मत बोल, हम इधर ना बम वगैरह चेक करते हैं। यार ये बम चेक कर रहे तो बताया करो ना, फिर हम बम घर से लेके आए। मैं दिवाली को सारे फोड़ चुका हूँ। ये ज्यादा मत बोल, स्टार बनता है साला। नेक्स्ट। कमाल है अर्चना जी, ये स्टार बनना भी गुनाह हो गया। हूँ नहीं, जब आप स्टार बनेंगे पता तब चलेगा आपको। लो जी, जहाज में पहुंच गए हैं। अब जहाज में भी कोई नजर नहीं आ रहा है। यार मेरी किस्मत ही खराब है। कमाल ही हो गई है। विमान संख्या भी 9211 में आपका स्वागत है। बैठिए ना सर, बैठिए। यार हर जगह मैं बड़े में होगा, रिवाज होगा फिर ऐसे, मुझे तो पता नहीं। ये जहाज का इंजन ऊपर जाते ही सीएनजी होता है। रियली सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, ये सीएनजी क्या होता है? मतलब चला नहीं तो गए। जितने यात्रियों को सीट बेल्ट बांधना आता है वो बांध लें, और जिन्हें नहीं आता है, जिनको आता है उनसे बंधवा लें। तो मैडम मैं अकेला ही यात्री हूँ, मैं किससे बंधवाऊं? अबे तेरी वजह से फ्लाइट बुक हुई है, वरना कौन जाता है तालिबान। अबे तेरी वजह से मुझे भी तालिबान जाना पड़ रहा है। एनीवे सर, अगर आपातकालीन स्थिति में आपकी मौत आने को आए ना, तो इस आपातकालीन खिड़की से कूद जाना सर। सर, और अपना एड्रेस दे दीजिए ना सर। क्यों? लाश वगैरह घर पे भिजवाने को। ये अब मुझे इतना समझा रहे हो, पायलट ही कोई अच्छा रख लो जिसे चलाना आता हो। सर उसे चलाना आता है। अच्छा, उसने कोर्स वगैरह किया हुआ है? सर पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन क्रैश कोर्स जरूर किया है। एनीवे सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? वो ना भूख लगी है, टॉयलेट कहाँ है? क्या? अरे टॉयलेट में जाके हाथ धोऊंगा फिर ही खाऊंगा ना। अच्छा, यू नो सर गो स्ट्रेट, टेक लेफ्ट एंड जस्ट डू इट देयर। यार बड़ा ही पंगा है। जेंट्स टॉयलेट में लड़की, यार क्या पानी भी नहीं आ रहा। अब पता चलेगा तेरा। अब पानी तो आ नहीं रहा टॉयलेट में। वो क्या है ना सर, सोसाइटी में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। सेक्रेटरी को कितना बोला
पानी खोलता ही नहीं है। जाने दीजिए ना सर, 1 घंटे की तो बात है ना सर। 1 घंटे की बात नहीं, 2 नंबर की बात है। मेरे को 2 नंबर लगे, मैं कैसे करूंगा? तू करेगा वैसे ही जैसे करता है, ये पूछ धोएगा कैसे? एनीवे सर, नो डर्टी टॉक्स, ओके? ये बताइए सर, क्या खाएंगे आप? पहले बताओ, गरम कर लेती हो? नहीं। मैं परोठे लाया हूँ आलू के, वो कह रहा हूँ गरम कर देती हो? No, sir, you know, outside food not allowed, so lot of problems, sir. Please, sir, no, outside. ए, प्लीज एक तू खा लेगी तो मैं भूखा मरूंगा? लगता है तुझे ना इंग्लिश नहीं आती। क्या कहा? एक स्टार को इंग्लिश नहीं आती? विदाउट द हेल्प ऑफ ए परफेक्ट मास्टर यू कांट अटेंड साउंड चेक। हेलो सर, इतनी इंग्लिश मत बोलो, अटैक आ जाएगा सर। सर एक बात बताइए, सर आप क्या पियेंगे सर? पहले उतारोगी तो पीऊंगा। जहाज उतारो। सर ये जहाज नीचे नहीं उतर सकता। नहीं उतरेगा? नहीं। मैं जंजीर खींच दूंगा। मैं चाहे 1000 रुपया। सर उतारती हूँ, सर उतारती मैं कहाँ हूँ, जंजीर? उतारती हूँ सर। 1 मिनट सर। सर ये पैराशूट रख लीजिए सर। ये है? अबे पैराशूट खोल लेना। शुक्र है बच गए। आज ना खुलता तो मैं गया था। ओए होए पहाड़, ओए होए जंगल, जंगल में भालू नहीं, ये तो आकाशदीप है। शूटिंग शूटिंग। हाय हाय, शुक्र है पत्थरों पे गिरा हूँ, पानी में गिरता तो टांगे टूट जानी थी। ओए होए, हाय। लो जी, तालिबान तो पहुंच गए हैं, पर मोटर लेने नहीं आया। पर मेरे परम पूजनीय उस्ताद शेखर लाल ने कहा था कि शो चाहे फ्लॉप करवा देना, लेकिन एटीट्यूड नहीं छोड़ना। एटीट्यूड। लेरी साहब, तालिबान में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको मालूम है, इधर पहली बार किसी जिंदा आदमी का शो हो रहा है। जिंदा आदमी का मतलब इससे पहले जिंदा औरतों का ही हुआ करता था। लेरी साहब, हाँ? तुम जो कॉमेडी करोगे ना, या उसमें वो सब बिल्कुल मत करना। नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। जैसे आप कहें। लेरी साहब, तुम हमको पेमेंट के बारे में नहीं बताए। 2 लाख पहले लेता था, फिर मैंने सोचा मार तो जाना ही, एक दिन सबने सिकंदर क्या ले गया था, पैसा कुछ नहीं होता। हमसे कितना पैसा लेगा? 1000। 500 से कम नहीं लूंगा सर। 300 तो वीआईपी ले रहा। क्या बात कर रहे? उसने अपना रेट बढ़ा दिया। हमने तो उसको पिछली बार 150 रुपया दिया था। लेरी साहब, हाथ ऊपर करो। ये बंदूक रखो। इधर का माहौल बहुत खराब है, इधर बहुत प्रॉब्लम चल रही। ये तालिबान का ऑडियंस है, इनको अभी कुछ करो। कुछ नहीं किया ना तो फिर क्या, टमाटर मारेंगे, अंडे मारेंगे, चित्र मार। मैं तो रोज जूते खाता हूँ। ये लोग ये सब नहीं मारते। अच्छा? ये लोग पठान है। ऑडियंस, हमारा ऑडियंस, लेरी साहब को एंजॉय करो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो निशाने चूक गए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, वेरी गुड। प्लेटों में गोलियां रख के, बेटी बरूद खाना नहीं। आज के चीफ गेस्ट साहब कुर्सी पे बैठे हैं और साथ वाली कुर्सी पे तोप रखी है। देख लो, किस्मत होती है अपनी अपनी। जब खुशी का टाइम था कृष्णा मेरे साथ, आज खुद खुशी का टाइम है तो मेरे साथ नहीं। लेरी जी, लेरी जी, मैं इधर ही हूँ। लेरी जी, कृष्णा, लेरी जी,
क्या कर रहे हो वैसे ये लोग ने ये करके परेशान कर दिया है। कृष्णा तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहे हैं 3 दिन से यही लोग कर रहे हैं। तो तेरे को ये बांधा क्यों है? अरे उन्होंने कहा था कॉमेडी करना, डांस बिल्कुल मत करना। लेकिन एक बात बताऊं, एक सच्चे कलाकार को कोई बांध नहीं सकता। बिल्कुल ठीक, तभी तो मुझे बांधा नहीं, तेरे को बांधा हुआ सही है। तू यहाँ पर भी कॉमेडी कर रहा है? अरे पहले मेरे हाथ तो खोल। नहीं, तू वाकई अगर सच्चा कलाकार है ना तो ऐसे ही करके दिखा डांस। हाँ म्यूजिक। अरे पूछ तो ले हमारे ओ मामा जी को कैसा लगा। कैसा लगा मामा? मामा जी कुछ बचा ही नहीं थे मेरे को। और जो भी शक्ति बची थी वो ताली बजा के हंस के निकल गई। अब इसके आगे ना हम कुछ कहना चाहते हैं, 2 सेकंड का हम मौन रखना चाहते हैं इसको महसूस करने के लिए जो आपने अभी किया। मौन तो मैं रह ही नहीं सकती। पहली बार हमारे इतने साल, मतलब ये शो कॉमेडी सर्कस और फिर कांटे की टक्कर और अब देख इंडिया देख, पहली बार मुझे इच्छा हुई दैट आई शुड गो देयर ऑन द स्टेज टू, I don't know to do what, but I mean to say thank you, to appreciate you. ये हमारे देश में जब greats of comedy गिने जाएं तो आप दोनों का नाम उसमें ज़रूर होना चाहिए। You both are so good. You deserve, I mean, all the applause in the world is left. फैंटास्टिक। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि इस एक एक्ट के दौरान हमने हंसना इसलिए बंद कर दिया We got tired. क्योंकि वी गॉट टायर्ड ऑफ लाफिंग। Yeah. कृष्णा तुमने जिस तरह से परफॉर्म किया, इतने वेरीड रोल्स, मतलब ये आसान नहीं, काफी टेढ़ी बात है मुझे मालूम है। तुम लोगों का जो वो रिएक्शन इंटरेक्शन जो था बीच का, डरने का और वो एटीट्यूड का, दैट वाज अमेजिंग। बहुत बढ़िया किया तुमने सुदेश। थैंक यू सर। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। Judges, I'm going to stand up and give this quote. This is an absolutely Formality. an Oscar-winning performance, 5-star, 10 on 10 or whatever you have in this world. थैंक यू। दोस्तों अगर फिनाले का ओपनिंग ये है तो सोचिए ये शाम कैसी होगी। खैर मैं बोलने में नहीं करने में विश्वास रखती हूँ। चलिए बुलाते हैं हमारी अगली जोड़ी को। शेखर, कल मुझे एक लड़के ने शादी के लिए प्रपोज किया। कहने लगा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा लेकिन मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ। तो कहने लगा जान जाओ, उससे पहले ही शादी कर लो। बाद में मुझे पता चला कि वो शकील का बेटा था। अपने शकील का बेटा अगर ऐसा है तो शकील अगर खुद किसी लड़की को प्रपोज करे तो कैसा होगा वो प्रपोजल। चलिए देखते हैं। तिलिका एज लड़की और स्वप्निल एज शकील। चल दफा यार दफा, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जाए। भगवान करे तेरे घर में 3 औलादे हो और एक की भी शक्ल तुझसे ना मिले मनुष्य। खुदा करे तेरे घर में 3 बहनें हो और तेरे घर में रंजीत रहने आ जाए। ओ अर्चना जी सलाम अलैकुम। शेखर भाई सलाम अलैकुम। कमाल है यार, 2 साल पहले छोड़ के गया था, अभी भी तुम लोग घर नहीं गए। अरे दफा करो यार, घर वर जाओ, अपना अपना काम वाम करो। झगड़ा करके आ रहा हूँ ऑटो वाले से। बड़ा जाहिल आदमी था, मुझे कहने लगा सामान के 10 रुपए एक्स्ट्रा दो। मैंने कहा मेरे डबल ले ले, सामान का 1 पैसा नहीं दूंगा। मनूस मारा, मजाक भी नहीं समझा, डबल पैसे ले लिए। तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जाए मनूस। अरे किसे गाली दे रहे हो? अबे किसी को कुछ दे रहा हूँ, किसी के बाप का लेख थोड़ी रहा हूँ। अरे यार तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो पिछले 4 साल से तेरे गली के नुक्कड़ पे खंबे के नीचे खड़ा होकर लाइन मार रहा हूँ तुझ पे। अब तो खंबे से भी दुआ सलाम हो गई। वो भी कहता है चचा कैसे हो, मैं कहता हूँ ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, वो तुम हो? मैं जानता था, पहचान गई। गुन्नी बनी हुई, इसको भी दिलचस्पी है मुझ में। नाटक बंद कर, कबूल कर ले। क्या? अबे ये तोहफा कबूल कर ले। क्या है इसमें? इसमें जफर के लिए खिलौने लाया हूँ। ये जफर कौन है? वही जिसे मैं तो दुनिया में लाना चाहता हूँ, लेकिन तू रोक रही है मनुष्य। देखो बकवास मत करो। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जाए। अबे इसमें वो जूते हैं जो तेरे बाप ने मुझे फेंक फेंक के मारे हैं। किसी दूसरे ने मारे होंगे। अब एक बात बता, कितने बाप है तेरे? मेरा एक ही बाप है। मेरे बाप की तो दोनों टांगे कटी हुई है। अरे अल्लाह माफ करे, ये बता रही है दोनों टांगे कटी हुई है, ये नहीं बता रही मनुष्य दोनों टांगे कटी कैसे हैं। अर्चना जी बड़ा ही जाहिल बाप है इसका।
जलील आदमी है, मैं आपको बताऊं, हर बात में टांग अड़ाने की आदत है उसको। एक दिन मशीन आड़ी चल गई, इसने टांग अड़ा दी, मनूस मारा, कट गई टांग। ले जूते पकड़। ये जूते मेरे बाप के नहीं है। खुदा कसम तेरे बाप के जूते जो उसने मुझे फेंक फेंक के मारे हैं। मेरा बाप कहाँ से मारेगा? उसके तो दोनों हाथ भी कटे हुए हैं। अबे तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अल्लाह माफ करे, तकरीबन जाहिल है इसका बाप। मुझे कह रहा था बेटा मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ चोरी का काम करूंगा, उसमें बड़ा फायदा है। मैंने कहा चाचा मत करो, वहाँ चोरों के हाथ काट देते हैं। कहने लगा बेटा तू टेंशन ना ले, मैं यहीं से हाथ कटवा के जाऊंगा। जब हाथ ही नहीं होंगे तो काटेंगे क्या मनुष्य? ऐसा तो बाप है इसका। हाँ हाँ, ये तब की बात थी जब उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। अरे क्या खाक पहचान नहीं थी? मुझे तो भीड़ में भी पहचान लेता था मनुष्य। क्या फेंक रहे हो? मेरा बाप कहाँ से पहचानेगा? अरे वो तो अंधा है। अबे तो क्या मैंने उंगलियां डाल के आंखें फोड़ी उसकी? अंधा है, बात कर दी है। पता तो करो इसका बाप अंधा कैसे है। भाला चलाने का मुकाबले के प्रैक्टिस कर रहा था, भाला फेंका और यूं देखने लगा, भाला ज्यादा ऊपर गया नहीं था, आग फूट गई। मेरे बाप की और बेइज्जती की ना तो। अबे चुप। अबे बच्चा कितना तेरा बाप, ये कट गया वो कट गया, बच्चा कितना बेइज्जती करने के लिए। ये जूते पकड़। ये जूते मेरे बाप ने नहीं मारे, मेरे पति ने मारे हैं। ओहो, जहालत दुगनी हो गई। इतनी बेइज्जती हो गई बाप की, उसके बाद मनूस मारी बता रही है कि बाप नहीं था पति था। बता तो दिया ना। अबे तो पहले नहीं बता सकती थी मनूस? मैंने अपनी जवानी के 4 कीमती साल गुजार दिए तेरे पीछे। हाय अल्लाह, कहाँ ले जाऊं अपना ये हुस्न? सुन यार, मुझसे शादी कर ले। तुमसे नहीं। अबे कर ले यार। ना कहा ना। देख मुझे गुस्सा मत दिला, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं बेहोश करके जलील करता हूँ लोगों को। खुदा कसम मुझे गुस्सा आ गया ना, उससे कर लूंगा शादी। कर लो, मैं जा रही हूँ। अरे ओ ए सुनो, अरे कहाँ जा रही हो? नंबर तो लेती जाओ। एक बात बता यार, इसको इस्त्री कैसे करवाती हो? रोज तुम ही तो करने आते हो। इसमें जिप क्यों नहीं लगी ये बताओ? हम खुला छोड़ते तो बदनाम हो जाते, इसने खुला छोड़ा, कोई कुछ नहीं कह रहा यार। क्या कहना है इस शकील के बारे में? ऐसा लगा कि जो कमी शकील छोड़ के गए थे पिछले साल 2 साल से जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो पूरी उस कमी की पूरी आपने भरपूर, जिसको कहते हैं भरपाई कर दी, पूरी तरह से भरपाई कर दी। तुलिका यू आर लिटिल डिफरेंट, लेकिन ये शकील की महिमा है कि उन्होंने आपको संभाल लिया पूरी तरह से। बट दिस एक्ट कंप्लीटली टोटली होली बिलोंग्स टू यू। स्वप्निल, यू हैव जैसे पुरानी यादें जैसे ताज़ा करते हैं, ताज़ा ही नहीं, आपने तो मतलब 4 चांद लगाकर शकील हमें वापस दे दिया। वाकई में। अर्चना जी। नंतुलिका, you did a good job, but the act belonged to Shakil. Shakil, I'm saying. स्वप्निल। देखो ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि I'm thinking, I'm looking at you, I'm thinking मैं शकील से बात कर रही हूँ। अर्चना, शेखर scores please. Of course, it has to be a 10. Nothing else. It has to be a 10 just for your performance. 1 mark specially for Shakil, wherever he is. Thank you. 10. Thank you शेखर जी, thank you अर्चना जी, thank you. Thank you guys. Shakil bhai, you were wonderful. Thank you audience, thank you very much. Thank you judges. पता है, गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया है कि 24 अक्टूबर से हर शनिवार रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई काम नहीं होगा। होगा तो सिर्फ हंसना हंसाना कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का के साथ। पूरी दावत तो आपको 24 अक्टूबर को ही मिलेगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा स्टार्टर हो जाए। प्लीज वेलकम रहमान खान, हॉट एंड सिजलिंग श्वेता तिवारी और उनका आज का तड़का कांची कॉल। मैं खेलूं अभी? वैसे हम लोगों को देख के लोग कितने खुश हैं ना, देखो। हम लोगों को नहीं, मुझे देखकर। क्यों शेखर जी? Right on, absolutely. तो शेखर जी का वैसे खुश होना बनता है, बाकायदा पूरा बंदोबस्त हुआ है। वैसे कुछ लोग टेंशन में भी है। अरे हाँ, आप लोग टेंशन में क्यों हैं? अरे हम लोग कंपटीशन में नहीं हैं, होंगे पर सीजन 3 में 3 का तड़का है। अच्छा। मतलब 2 लोगों के साथ कोई तीसरा भी होगा। मतलब मलाई कबाब के साथ टूथपिक भी मिलेगा। ये कौन है रे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा? रहमान, ऐसा नहीं होता। क्यों? कभी कभी 3 लकी भी होता है। फॉर अब एग्जाम्पल? देखो, हाँ। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3। गांधी जी के कितने बंदर थे? 3। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? 3। ये पर्सनली होना है, पर्सनली। मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। चेक करूं? अबे तेरी क्या? तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म चेक करूं?
हाँ जरा आना मोहतरमा। ए आइटम, जरा इज्जत वाली में अंदर आके फोटो दिखा। थैंक यू सो स्वीट। ए स्वीट डिश, इतनी खुश मत हो, इसके पहले से ही 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। 3 गर्लफ्रेंड्स? वाह, मतलब मैं तो चौथी बन ही जाऊंगी। अरे निकल पड़ी, बहुत अच्छे, चलेगा ये। रहमान, ये मत भूलो कि तुम मेरे पार्टनर हो। हाँ पार्टनर तुम हो, लेकिन तड़का तो ये है ना। तड़का? सो स्वीट। ओ स्वीट की बच्ची, तो कोई तड़का नहीं है, हद में रहो। मैं तो अपने हद में रहूंगी, लेकिन तुम दोनों को ये याद रखना होगा कि तुम्हारी हर एक्ट में एक तीसरा तड़का होगा। ओह नो। रहमान, इतना खुश मत हो, जरूरी नहीं है कि तड़का हमेशा लड़की ही हो। नो नो। कभी ओ नो तो कभी वाओ, पर मकसद सिर्फ एक कि लोगों को हंसाओ। तो जरूर देखिएगा कॉमेडी सर्कस सीजन 3 3 का तड़का। तो जजेस, ये स्टार्टर आपको कैसा लगा? ये वाला तड़का तो बहुत अच्छा है और ये लड़का भी अच्छा है। कुल मिला के स्वादिष्ट, अच्छा, आकर्षक, सक्सेसफुल, सब कुछ। आपको देखकर अंदाजा नहीं, यकीन हो रहा है कि कॉमेडी सर्कस सीजन 3 क्या लाने वाला है हम सबके लिए। आई थिंक यू ऑल आर गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। मुझे बचपन में मदारी और बंदर के खेल बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन मैंने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा मम्मा मुझे बंदर देखना है। तो मम्मा बोली, बेटा थोड़ी देर सब्र कर लो, पापा अभी आते ही होंगे। उनके साथ देखने चली जाना, वो कह रही थी। ऐसे एक मदारी अपने जमूरे को लेकर करतब दिखाने आ रहे हैं यहाँ। प्लीज वेलकम मदारी राजेश और राजीव निगम एज जमूरा। कदरदान अरबाज सुहेल सलमान सनी भाभी और धरम चना जोर करें। मदारी के साथ में जमूरा भी आया है, खेल तमाशे साथ मिलाया है। जय काली कलकत्ते वाली। भाई साहब हाथ मत जोड़िए, मैं बिपाशा बासु की बात कर रहा हूँ। मैं जय काली कलकत्ते वाली, अपने बटवे की कर खुद रखवाली। जमूरे इस शो को देखने वालों को हंसाएगा। हंसाएगा उस्ताद। मैं जो पूछूंगा मुझे बताएगा। बताएगा उस्ताद। जमूरे, उस्ताद। तुझे जमूरा किसने बनाया? उस्ताद ने। तुझे तमाशा किसने सिखाया? उस्ताद ने। तो उस्ताद के लिए कुछ करेगा? उस्ताद, हाँ? तुम्हारा नाम लव है? नहीं। उस्ताद, तुम्हारा नाम इंटरटेनमेंट है? नहीं। तो फिर हम तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों करेगा उस्ताद? साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मेरा जमूरा सब तरह के खेल करके दिखाएगा, आंखें बंद करके बताएगा। बताएगा? बताइए। तो आंखें बंद कर जमूरे। ये बंद किया उस्ताद। मेरे नहीं, अपने बंद कर। और मुझे ये बता कि सामने जो पीले शर्ट में भाई साहब हैं, उन्होंने क्या पहना है? पीली शर्ट पहने हैं। शाबाश जमूरे। सामने जो नीले ड्रेस में मैडम है, वो कौन है? नीले ड्रेस वाली मैडम है। शाबाश। तो जमूरे एक बात बताएगा? बताएगा। ये सामने जो भाई साहब बैठे हैं, कौन वाले, लेफ्ट वाले की राइट वाले? अरे मैं पतले वाले की बात कर रहा हूँ। वो जो बैठे हैं वो क्या करते हैं? कभी दिन में कि रात में? अरे मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। पैसे से तो बहुत मजबूत है, सिर्फ बैठने के 5 लाख रुपए लेते हैं। सोचो अगर इनको ज्यादा पैसे मिलेंगे तो। जमूरे मरवाएगा। मरवाएगा क्या? सॉरी उस्ताद। चल जमूरे, उस्ताद जज बनेगा, 5 लाख कमाएगा। नहीं कमाएगा उस्ताद। क्यों नहीं कमाएगा? उस्ताद मैं मेहनत मशक्कत की कमाई खाता हूँ। आई डोंट लाइक माइंड ब्लोइंग। चल जमूरा करतब दिखाएगा। दिखाएगा। रस्सी पे चल के दिखाएगा। दिखाएगा उस्ताद। जान पे खेलेगा। खेलेगा उस्ताद। तो रस्सी पे चल के दिखा। थोड़ा से नीचे करो उस्ताद। ये लेव किया। बच्चा लोग बजाओ ताली। देखा साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मेरा जमूरा जान पे खेल के चलता है रस्सी पे। जमूरे उस्ताद मेरे सवाल का जवाब देगा? देगा उस्ताद। चल बता। पूछ। लहरी और माइक्रोवेव में क्या समानता है? दोनों 30 सेकंड में किसी को भी पका देते उस्ताद। चल जमूरे उस्ताद मेरे आखिरी सवाल का जवाब देगा? उस्ताद जब मैंने इतना पकाया तो थोड़ा और पकाएगा उस्ताद। चलो तो फिर ये बताओ। अरे बुढ़ो फिर से औकात में आ गए।
कितना नहला धुला के साफ सुथरा करके लाया था, पगड़ी कपड़े लत्ते बेच करके मूछे में ठूस दिया था इसमें, फिर औकात में आ गए। 19 एपिसोड से पका रहे हो। लेकिन अरे क्या लेकिन पूरा 19 एपिसोड ये बताओ, कल खत्म कर, ले नंबर। अर्चना, कैसे लगा ये खेल इनका? Once again you've done it. You are absolutely fantastic. तुम दोनों जब भी करते हो कमाल करते हो, धोती फाड़ के रुमाल करते हो। फैंटास्टिक, इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। 9 थैंक यू जजेस, थैंक यू गाइस। अर्चना, पहले इन लोगों ने मुझसे भी पूछा था कि आप इस शो में एंकर की जगह परफॉर्म करेंगी। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। यार, मुझ में और आप में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। आप भी परफॉर्म नहीं करती, मैं भी परफॉर्म नहीं करती, राइट? ऐसी आ रही है हमारी वो जोड़ी जिसमें से एक तो परफॉर्म करना चाहता है लेकिन दूसरा है जो परफॉर्म ही नहीं करना चाहता। प्लीज वेलकम अली एंड वीआईपी। चलो कहा कहता बुझे का राग कहता, जिस आग से बड़ा बारूद। तेरी लाइन है, बोल। अरे बोल ना। बाबूजी का घर छोड़ दो, माँ कहती पारो छोड़ दो, पारो करती शराब छोड़ दो। अबे तू पंच छोड़ना है मेरे भाई। मैंने बोला ना मुझे नहीं करना है यार, तो नहीं करना है तो नहीं करना है यार। देख मेरे भाई, ये हाथ पीछे रख। तेरे को क्या लग रहा है ये कॉमेडी है? हाँ? तू ये कॉमेडी करेगा उस पे लोग हंसते? हाँ? ये भाई मुझ पे नहीं तेरे पे हंसते। लोग मेरी बेवकूफी पे हंसते हैं। अरे मेरे दोस्त कहते हैं यार तू इतना अच्छा एक्टर है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? बोलना पैसे के लिए कर रहा है। वो भी तो नहीं मिल रहा यार। देख आखिरी एपिसोड, एक काम करते हैं अपन, मस्त में लोगों को हंसाते हैं, बाद में पता नहीं कल हो या ना हो। अबे हंसा के भी क्या उखाड़ लेंगे हम लोग? मुझे बताना, जीतने वाले तो है नहीं। तू जीतने के लिए कर रहा है ये? हाँ यार, मैं हमेशा। वैसे यार सॉरी भाई, पहली बार हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और मेरी वजह से तू हार गया यार। अरे नहीं, एक्चुअली तू मेरी वजह से हार रहा है। क्या बोला, फिर से बोल। तू मेरी वजह से हारा, समझे? बस यही सुनना था मुझे। अबे तेरी माँ का साकिना का, तेरी वजह से हार रहा हूँ मैं, तेरी वजह से हार रहा हूँ मैं ही क्या, पहले सीजन में स्वप्निल भी तेरी वजह से हारा। क्या नाम है, जूही को मैंने जिताया था। हाँ बस लड़कियों को ही जीता, उन्हीं के साथ अच्छा करता है तू। अच्छा करने से कोई जीता है क्या? अबे तेरे चक्कर में हम लोग अर्चना जी के घर भी नहीं जा सके। गए थे ना एक बार, गए थे। उधर भी तेरा पोपट हो गया था। कुछ काम का नहीं निकला। क्यों अर्चना जी? याद है वो रात? अबे ये तो सो गया था, सारी रात मुझे ही पैर दबाने पड़े थे। क्या बात कर रहा है? परमीत के। क्या बात कर रहा है? और क्या, इस काम के लिए लेके जाती थी? अबे ये काम ऐसे ऐसे काम कराते थे, ऐसे ऐसे काम कराते थे। बोलने को शर्म आ रही है क्या? झाड़ू पोछा मारना, कुत्ते को वॉक पे ले जाना, उसमें कैसी शर्म? ये सब करवाती थी? अबे ये तो कुछ भी नहीं। अंदर की बात बता तो इधर आ। राजीव से तो मकड़ी के झाले साफ कराते थे, स्वप्निल से छोटे छोटे कपड़े धुलवाते थे, और वो पाव किलो कौन है, क्या नाम है उसका? तुलिका। वो तो किसी अंदर के कमरे में बंद थी। एंड तक पता ही नहीं चला काय के लिए बंद थी। अच्छा वो छोड़िए, बताया ये कृष्णा और सुदेश, ये तो बहुत बार जा चुके ना अर्चना के घर पे, ये लोग क्या करते थे? अभी क्या बताऊं यार, एक काम कर, जाके उनके हाथ सूंघ, अभी तक बास आ रहे। बच्चे की पोटी साफ करते थे? अबे बच्चों की नहीं तो इनके कुत्ते की। अच्छा भाई, हम लोग जीते नहीं, हम लोग ठीक है से, हमको नहीं जीतना है। वैसे एक बात बताऊं, अर्चना जी के घर की पोल तो खोल दिए, शेखर जी के सहरे की बात तो कर। सहरा पहना के हम लोग को मंडप के बाहर खड़ा कर देते थे, खुद दुल्हन को लेकर और सेहरा लेके कल्टी, और हम लोग पहरा देते थे। तो तू कॉमेडी कर रहा है? तो तेरे को क्या लगा कॉमेडी तू ही कर सकता है? इससे अच्छा तो मेरा पार्टनर कृष्णा होता तो कितना अच्छा होता है। कृष्णा? अबे मार मार के और भी काला कर देता। काश सुदेश जी मेरे पार्टनर होते यार, तो ये फर्नीचर आज मेरे घर आ जाता। सुदेश जी
मैंने तो बस इज्जत कमाई है, थप्पड़ मारूंगा मैं तेरे। अरे 19 एपिसोड में 919 बार यही डायलॉग बोल बोल के तुझे पका देता था वो। चल ठीक है, इन दोनों को मार गोली। ढिचकियां राजीव और राजेश में से अगर कोई मेरा पार्टनर होता ना, तो ये भंगार, ये फर्नीचर मेरे घर आता। राजीव और राजेश, अरे इन लोग का छोड़ना कम और चिल्लाना ज्यादा होता है। जब भी पंच नहीं मिलता ना, तू ज्यादा चिल्ला। अच्छा बीरबल, ये बताओ महारानी जोधा जो है, अरे बुढ़ाऊ, अरे कितनी बार बोलेंगे, अरे सुनता नहीं तू, अरे बोले अरे सुनता नहीं है। बस कर, ये पकड़म पकड़ी यार, बस कर। ये यही सब करते थे वो यार, इससे अच्छा तो हम लोग करते हैं यार। एक काम करते, चल एक्ट शुरू करते हैं। हाय खामोश, अबे खत्म होने का टाइम आ गया और तू शुरू करने की बात कर रहा है? यही तो एक्ट था। ये एक्ट था? और नहीं तो क्या। ले जजेस से मार्क्स ले और अर्चना जी को सॉरी भी बोल दे यार। अर्चना, क्या कहना है इस परफॉर्मेंस के बारे में? भैया बदमाशों के बदमाश तुम दोनों निकले। आई लाइक द एक्ट बिकॉज इसमें एक रियलिटी थी। नाइस एक्ट, अगेन डिफरेंट न्यू, एक अलग अंदाज से आपने अपने स्टैंड अप को, ये दिस वाज मोर स्टैंड अप, so I liked it and both of you are very good, very fine actors and I definitely want to take both of you home. बहुत निकले आप लोगों के अरमा, लगता है फिर भी बहुत कम निकले। एक्ट तो बहुत बढ़िया था आपका। इट वाज अ वेरी रिफ्रेशिंग एक्ट और बहुत अच्छा किया। आई थिंक ये शो बना ही आप लोगों की वजह से है, बिकॉज ऑफ दिस 5 ग्रेट जोड़ीज दैट वी हैव हैड। उस वजह से ये शो यहाँ तक पहुँचा है। अगर सिर्फ एक ईंट अच्छी होती तो ये इमारत इतनी खूबसूरत नहीं दिखाई देती। वी हैव ऑलवेज थॉट दैट ऑल ऑफ यू आर द फ्यू बेस्ट टैलेंट्स ऑफ दिस कंट्री। सर वी ऑल, आई थिंक मेरे सारे कंटेस्टेंट भी यही कहेंगे मेरे साथ कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये वो स्कूल है सर जहाँ हम स्टूडेंट्स वी आर लकी टू हैव यू एज आवर टीचर्स। वरना कुछ ऐसे स्कूल चल रहे हैं जहाँ के टीचर्स को सिलेबस भी नहीं पता है सर। तो सर ये हमारी तरफ से आपको सलाम है सर। जजेस, अब इन्हें स्कोर्स भी दे दीजिए प्लीज। I always believe that a good comedy has emotion in it, and your comedy had lot of emotion in it. In that big so cartoon. it's a 10 for you. घर जाएंगे। Maybe this act deserved a 9, but for your sheer consistency of your act throughout this season of Dekh India Dekh, for that brilliance, you deserve a 10. Thank you. इससे पहले कि हम देख इंडिया देख कॉमेडी का नया जश्न का रिजल्ट अनाउंस करें और बताएं कि कौन सी है हमारी विनर जोड़ी, मैं सारी जोड़ियों और जजेस को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। जजेस प्लीज बता दीजिए कौन सी है विनर जोड़ी। अब हमें चुनना है आज की सबसे बेहतर जोड़ी, और वो जोड़ी जिसको फाइनली जो है अर्चना अपने घर ले जाएंगी और जिनके हिस्से वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर वगैरह आने वाले हैं। और हमने बहुत जद्दोजहद की और बहुत सोचा कि ये जो सहरा है वो किसके सर जाना चाहिए। एक इमोशनल एक मोमेंट जो इन्होंने क्रिएट किया वो बाकी के जो जितने यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं वो नहीं कर पाए, और ऐसा लगा कि बस उस समय हमारा दिल जो है VIP और अली की तरफ चला गया। So if you can put the सहरा on their heads और उनको कहें कि वो अर्चना जी जो हैं वो उनको अपने घर ले जाएं, तो आप लोगों को बुरा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन अर्चना और मुझे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि हमने आप ही के लिए डिसाइड किया। So finally we have decided to put the सहरा on your head and Archana will take you home. And the winner jodi is Sudesh and Krishna. furniture and electronics from Dekh India Dekh team to Krishna and Sudesh. सिर्फ एक स्पेशल प्राइज जो है जो किसी ने अनाउंस नहीं किया। Anybody can guess? And that's Archana herself. I already gave them a very precious gift.
which was the kiss that I only reserve for Parmeet. 3 cheers for Dekh India Dekh. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! देख इंडिया देख कॉमेडी का नया जश्न आज यही होता है खत्म, लेकिन इस जश्न से भी बड़ा जश्न शुरू होने वाला है। आपका चाहिए कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का 24 अक्टूबर से रात ठीक 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, शुभ रात्रि।